नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई है और जिस तरह से सुनवाई हुई उसके बाद अब लग रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थी की उम्मीदें बढ़ रही है। हालांकि देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार जो है अपना प्रोटेस्ट पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर जारी रखे हुए हैं और लगभग ये देखिए कि अब महीनों का ये प्रोटेस्ट हो गया। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार जो है इस प्रोटेस्ट के दौरान देखिए कि कई तरह की परेशानी उनके सामने आए। कई बार सियासत की बातें हुई, कई बार जो है राजनीति की बातें हुई, कई बार जो है कोचिंग संचालक के द्वारा जो है सो कहा गया कि हम इनके समर्थन में हैं। कई राजनेता भी सामने आए, लेकिन ढाक के तीन पात सब जो है अपनी रोटी सेकने में लगे रहे। सबकी अपनी अपनी राजनीति रही, लेकिन वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और बीपीएससी अभ्यर्थी की एक ही मांग है और वो कहते हैं कि देखिए, मुझे परीक्षा देने दी जाए, ये मेरा हक है, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। बीपीएससी अभ्यर्थी कहते हैं कि देखिए, हमने मेहनत की है और हम सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम सरकार से कोई बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। ये हमारा हक है कि हमें परीक्षा देने दी जाए और वही हम कहते हैं, यही हमारी मांग है और अब ये मांग जो है कोर्ट में है। अब देखिए, हाईकोर्ट में जिस तरह से आज सुनवाई हुई, पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि क्योंकि तमाम जो है लोगों की नज़र और बीपीएससी अभ्यर्थी की भी नज़र और इस कोर्ट के फैसले पर थी। और जिस तरह से आपको बता दें कि 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने में और री एग्ज़ाम के मामले में दायर अभ्यर्थियों की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में 1 घंटे 20 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच जो है बहस चली। वहीं दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जो है कोर्ट ने लंच तक आदेश को रिजर्व कर लिया था और फिर लंच के बाद देखिए कोर्ट ने जो फैसला सुनाया। वहीं आपको बता दें कि इस कोर्ट के निर्णय को लेकर के अब एक उम्मीद जो है लोगों में जगी है, बीपीएससी अभ्यर्थी के बीच जो है एक उम्मीद जगी है कि क्या कुछ चीज़ें सामने आएगी। वहीं आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से वकील आशीष कुमार और प्रणब कुमार केस लड़ रहे थे। वहीं कुल 14 पिटिशनर की तरफ से जो है ये याचिका दायर की गई थी। वहीं 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए याचिका दायर किया गया था और धांधली की जांच, परीक्षा रद्द करने और री एग्ज़ाम की मांग की जा रही थी। वहीं अभ्यर्थियों ने याचिका डाली और तमाम जो है बातें अब निकल कर सामने आ रही है। और अब जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं और देखिए कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है कि अब 30 जनवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन सुनवाई के दौरान कई बार ऐसा लग रहा था कि अब जो है अ, अभ्यर्थी को लेकर के निर्णय आएंगे, लेकिन कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है। कोर्ट तमाम चीज़ों पर जो है देखना चाह रही है और सभी पक्षों पर जो है कोर्ट जो है सभी पक्षों की जानकारी लेना चाह रही है। तमाम तरह की जो बातें हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से बातें कही गई थी। और देखिए, इस प्रकरण को लेकर के आपको बता दें कि जिस तरह से बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं देखिए कि बापू परीक्षा केंद्र को लेकर के जिस तरह से खबरें निकली, वहां पर परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थियों ने आरोप लगा दिया था। अभ्यर्थियों ने यह कहकर परीक्षा का जो है सो कह सकते हैं कि विरोध कर दिया था कि जो है पेपर लीक हुए हैं। हालांकि उस मामले को बीपीएससी आयोग की तरफ से आज भी इनकार किया जा रहा है। बीपीएससी आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, जबकि बीपीएससी अभ्यर्थी उन्हीं बातों को लेकर के देखिए वहां पर विरोध जताए। उसके बाद फिर डीएम की तरफ से जो बातें सामने आई, एक छात्रों पर जो है डीएम ने जो है सो एक थप्पड़ भी लगा दिया था, मामला तूल पकड़ा और कई सारी बातें हुई। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार विरोध भी करते रहे, पुलिस की लाठियां भी चली, वाटर कैनन का प्रयोग भी हुआ और इस कपकपाती ठंड में बीपीएससी अभ्यर्थी टस से मस नहीं हो रहे हैं। वो अपनी मांग पर आज भी अड़े हुए हैं और अब ये मामला जो है कोर्ट में है, हाईकोर्ट में है। हालांकि इससे पहले देखिए कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आपकी भावना को हम समझते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया है, आप पहले हाईकोर्ट में जाए, हाईकोर्ट में देखिए कि क्या कुछ आपके लिए बातें वहाँ होती है और फिर आप आइए सुप्रीम कोर्ट में। आपके लिए जो है सो बिल्कुल है, आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। आप पहले हाईकोर्ट में आए और हाईकोर्ट में देखिए कि आज जिस तरह से सुनवाई हुई और लगातार सुनवाई के दौरान देखिए कि लोगों की नज़रें, बीपीएससी अभ्यर्थी की नज़रें तमाम इन खबरों पर बनी हुई थी। हम लोगों के को भी कई सारे फ़ोन कॉल आ रहे थे, लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर बीपीएससी अभ्यर्थी मामले पर हाईकोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई। लेकिन अब जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है और कोर्ट के जो फैसले इस पर आए हैं, तमाम दलीलों के बावजूद, तमाम दलील को देखते हुए कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसमें कहा गया है कि अब 30 जनवरी को इस पर अगली सुनवाई होगी और उस सुनवाई के बाद जो है तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बीपीएससी अभ्यर्थी को एक उम्मीद है। अब इस उम्मीद पर देखिए कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन
इस पूरे मामले में बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार जो है उन्होंने अपने शांति का परिचय दिया है, उन्होंने अपने संघर्ष का परिचय दिया है, उन्होंने एकता और शांति का भी परिचय दिया है। अब देखने वाली बात है कि 30 जनवरी को जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएगी। तो थोड़ा सा बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष का रास्ता थोड़ा सा और आगे बढ़ा है, लेकिन मुश्किलें नहीं बढ़ी है, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई होगी और एक भरोसा भी है, एक उम्मीद भी है। अब इंतज़ार 30 जनवरी को करना है। 30 जनवरी को जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। तो 30 जनवरी तक का इंतजार है बीपीएससी अभ्यर्थी को। और बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार, आपको बता दें कि पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर आज भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, इस कपकपाती ठंड में भी वो एक ही मांग है उनकी। और उन्होंने कह भी दिया और कहते भी हैं बीपीएससी अभ्यर्थी कि देखिए, हम सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं, सरकार से हम कोई बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, ये हमारा हक है, लोकतांत्रिक अधिकार है, हम परीक्षार्थी हैं, हमने मेहनत की है, हमने जो है काफ़ी मेहनत किया है और हमें परीक्षा देनी दी जाए। और इसी बात को लेकर के देखिए आज भी वो अड़े हुए हैं। कोर्ट में मामला है और 30 जनवरी तक जो है, अब इस सुनवाई के दौरान जो जिस तरह से बातें निकल कर सामने आ रही है, जिस तरह से कोर्ट ने जो बातें कही है, तो 30 जनवरी तक बीपीएससी अभ्यर्थी को इंतजार करना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।